जय श्री राम। बड़े ही हर्ष की बात है कि ओबरा में श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है और देखिए ये पंडाल सज चुका है। श्री राम कथा की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और हम अपने अंतिम चरण में हैं। हम जानते हैं आयोजन मंडल के जो सदस्य हैं उनसे कि किस तरीके से तैयारियां हुई हैं पूरी और क्या तैयारी है कल के लिए। जी भैया। जय श्री राम। ओबरा की पावन धरती पर ऊर्जांचल की नगरी कहे जाने वाले ओबरा नगर में 3 अक्टूबर 2024 से लेकर के 11 अक्टूबर 2024 तक पूज्य श्रद्धेय सम्मानित राजन जी महाराज जी का कथा वचन का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हम भी अपील करते हैं कि ओबरा के साथ साथ जनपद के बाहर से अधिक संख्या में लोग उपस्थित होकर के इस कथा के अमृत श्रवण का पान करें। धन्यवाद। ये पहली बार ये कथा का आयोजन होने जा रहा है। जी, ये इतना उत्साह है यह और नगर में और यहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है। और राजन जी महाराज का तो विश्व कायल है इनकी कथा का, तो यहाँ के लोग तो वैसे ही महाराज जी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। पूरा 2 महीने से जब से जनमानस में यह बात आई है कि पूज्य राजन जी महाराज का कथा होगा, लोगों का और उत्साह बढ़ा है और जनमानस में बहुत ही अच्छी सोच है कि महाराज जी का कथा सुनने को 9 दिन शारदीय नवरात्र में सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। शारदीय नवरात्र में महाराज जी का आना सौभाग्य की बात है। आइए हम जानते हैं और किस तरीके से तैयारियां हैं और विचारों को जानते हैं। जी। श्री राजन महाराज जी का कथा हो रहा है 3 तारीख से 11 तारीख तक। बहुत हर्ष की बात है, पूरे शहर में सब प्रभावित, बढ़िया खुशी है। भगवान की कृपा से 9 दिन सब लोग पूरा राजन जी महाराज का कथा सुनेंगे सब। धन्यवाद। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके महाराज का भजन कीर्तन रामायण ग्रहण करें और ऐसा पावन पर्व कभी नहीं मिलेगा। बहुत दिन बाद विश्व विख्यात महाराज राजन जी महाराज हैं, उनका भजन और रामायण सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है और जनता तक, हम निवेदन करेंगे कि कथा के समय इस पंडाल में किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ न लेके प्रवेश करें, इसलिए कि यहाँ गंदगी होगी। खाद्य पदार्थ अन्य कोई भी सामान लेके न प्रवेश करें और अपने स्वयं अपनी सामान या जो भी अपना लेके आते हैं उनका सुरक्षा का दायित्व स्वयं का है। एक धूम्रपान, किसी भी तरह का धूम्रपान और खाद्य पदार्थ कथा पंडाल में प्रवेश वर्जित है। वो स्वयं अकेले अपने हाथ से कुछ भी लेके ना आए या कुछ भी खाते हुए ना हो। चारों तरफ आप देखिए कथा पंडाल में कैमरे लगे हुए हैं। यदि इस तरह से ऐसा होगा तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए उनसे हम यही कहेंगे कि आप बाहर जाएं, क्योंकि यहाँ पर भक्त प्रेमियों का श्री रामचंद्र का त्याग जो समाज को सिखाने की व्यवस्था उनसे हम लोग सीखे हैं, उस व्यवस्था के तहत हम लोगों को कथा का श्रवण करना है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री राजन जी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं उनके मुखारबिंदु से हम लोग सुनने जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम सभी भक्तगणों का स्वयं की जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ एवं धूम्रपान से संबंधित ज्वलनशील पदार्थ लेके पंडाल में प्रवेश न करें। अच्छा, जैसे जो लोग आएंगे कथा सुनने के लिए तो उनके कुछ घंटों की कथा होगी, तो पानी पीने की व्यवस्था है? जी, हमारे यहाँ पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं, बोतल है और कैन लगा हुआ, कैन रखा रहेगा चारों तरफ। उनको जब भी टैंकर भी है, उनको प्यास लगता है तो वो बाहर जाके पानी पिए। इसके साथ ही टॉयलेट वगैरह इमरजेंसी के लिए वो टॉयलेट जो होता है मोबाइल टॉयलेट, वो बगल में दक्षिण साइड में, कथा के दक्षिण साइड में 3 मोबाइल टॉयलेट लगे हुए हैं। उसका प्रयोग शांतिपूर्वक, निवेदन यही है कि एकदम शांतिपूर्वक उठ के दाहिने तरफ जाएं और उसका प्रयोग करें और कथा पंडाल में पुनः आके कथा का श्रवण करें। तो सुना आपने,
पीने के पानी की व्यवस्था है और शौचालय जो होता है टॉयलेट की भी व्यवस्था है आपकी। इसके अलावा आपको कुछ भी लेकर नहीं आना है, और आना ही क्यों है, अगर हम कथा श्रवण करने आ रहे हैं तो हमको ऐसे ही आना है, किसी तरीके का खाद्य पदार्थ नहीं लेके आना है। अगर हम कुछ नशा करते हैं तो वो भी हमें यहाँ लेके नहीं आना है, ये तो खुद की समझ की बात है। लेकिन यहाँ भी कंट्रोल होगा, आपको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा आने के लिए। अन्य युगों में धर्म अर्थ मोक्ष के लिए बड़े कड़ी प्रयत्न मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में कलेव नास्ते गति अन्यथाम। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय का 6वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब कि कथा श्रवण से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कलेव नास्ते गति अन्यथाम। कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन और कथा श्रवण से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सभी भक्तों से विशेषकर आग्रह है कि पूज्य राजन जी महाराज का आगमन है कल, और आके सभी भक्त कथा का श्रवण ले और आनंदमय हो। आया है इधर, भैया से बात करते हैं। भैया किस तरह की तैयारी है और आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, हम धन्य हैं कि आपसे हमारी मुलाकात हुई। आप किस तरीके से ये सोच लिए, कहाँ से ये सोच आई कि हमें श्री राम कथा का आयोजन करना है? सबसे पहले सादर जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान की असीम कृपा और हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता की ये दिन है कि ये मेरे दिमाग में बात आया। मैं इस समय बहुत भावुक हूँ। बहुत भावुक है भैया, और शायद मैं भी भावुक हो रहा हूँ, लेकिन भैया आप बहुत पुनीत काम कर रहे हैं, और तो हम सब आपके साथ हैं। पूरी जनता से यही अपील करूँगा कि भगवान राम की कथा है, बहुत अच्छे संत हैं। मैं इस कार्य के लिए 2 वर्षों से विगत लगा हूँ। 2 वर्ष पहले इसकी समय मिली है हमको, और जब से समय मिली है मैं इस कथा के लिए रात दिन लगा हूँ। हर व्यवस्था के लिए, रहने के लिए, इस जगह के लिए, आवंटन के लिए, लाइन ऑर्डर के लिए। और मेरे सभी राम भक्तों से अपील है कि वो शिष्टाचार का पालन जरूर करें। ये कभी ना वो कथा श्रवण करने आ रहे हैं, डिजिटल व्यवस्था है, हर जगह उनको देखने को मिलेगा। भीड़ भाड़ से संयम बरतें और अपने स्थान सुनिश्चित बैठें, यही मेरा अपील है। भगवान की राम की कथा यदि सुन लेंगे, 1% भी अपने जीवन में उतार देंगे, उनकी जीवन धन्य हो जाएगी। मेरे पूरे नगरवासियों से, पूरे जनपद वासियों से, पूरे ये फेसबुक आपके माध्यम से जो भी देख रहे हैं, सबसे मेरा अपील है कि वो आवें और सब परिवार आवें, कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करके पुण्य की भागी बने और शिष्टाचार का जरूर पालन करें। ये ना हो अकबकाए ना, आगे बैठने पीछे बैठने, सब लोग जो जैसे आएंगे वैसे बैठते जाएंगे। ये मेरा इसके लिए विशेष रूप से सभी राम भक्तों से विनय पूर्वक आग्रह है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो निवेदन कि आप लोग शिष्टाचार का पालन करें। मर्यादा पुरुषोत्तम के राम कथा में शामिल होने आ रहे हैं तो अपने मर्यादा को जरूर रखें, मर्यादा का पालन करते रहें। हाँ। जी जी। एक मन में था भैया कि हम जो राम कथा हो रही है, ये हम नई पीढ़ी को हम किस तरीके से दे पाएंगे। एक छोटा सुझाव था मेरा ये कि क्या हम विद्यालय के बच्चों को उस कार्यक्रम में बुला सकते हैं, विद्यालय के प्रबंधन के माध्यम से? बिल्कुल स्वागत है। नई जनरेशन ही हमारे सनातन को, बुजुर्ग तो हमको जो दे के गए वो उसका हम पालन कर रहे हैं। जब नए बच्चे इसको देखेंगे तो हमारे सनातन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे। मेरा लक्ष्य यही है कि पूरे नगर में ऐसा कथा हो, पूरे लोग राममय हो जाएं, सनातनी हो जाएं, और मर्यादा पुरुषोत्तम के अंश, जीवन अंश का थोड़ा सा अंश देखकर ये पूज्य राजन जी महाराज की कथा श्रवण करके उसको अपने जीवन में उतारे भी। यही मेरी सब लोग से अपील है। तो कथा सुने और अपने जीवन में उतारें, ये इस कथा का उद्देश्य है। बहुत पुनीत काम कर रहे हैं आप इस राम कथा का आयोजन करा के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय श्री राम। जय श्री राम। हम बात करते हैं आगे हमारे अनुज विकास भाई हैं, इनसे। पहले तो मेरा नाम विकास कुमार सिंह, यहाँ वार्ड 18 में सभासद हूँ, महाराणा प्रताप नगर से। पहले तो बड़ा अच्छा लगा हमको आज हमारे कथा स्थल तक आप अपना समय दिए। हेमंत जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। और जय श्री राम। आपने हमको जगह दिया,
बोलने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभी तो कुछ क्षण पहले राम कथा के आयोजक आदरणीय देवन केसरी जी अभी आपसे बात करते करते भावुक हो गए थे। अपने आप को रोक नहीं पाए, उनके आंखों से आंसू गिर गया। ये विगत 2 वर्षों से लगातार प्रयास किए, महाराज जी का कथा, राजा महाराज जी कथा लेने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। बहुत संघर्ष के बाद उनको टाइम मिला है। 2-2 साल तक लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष का समय मिलता है, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब ये जब वो कथा समय पाए थे, उसके बाद से 2 साल में लगातार काम करते करते आज ओबरा का आयाम, ये ओबरा की पवित्र धरती पर ये हो गया है, राममय हो गया। हर आदमी एकदम राममय होकर घूम रहा है, झूम रहा है। एकदम ओबरा का माहौल गजब हो गया है। जैसा ऐसा प्रतीक हो रहा है जैसे अयोध्या में मंदिर बनी थी, जिस समय लोग खुद सनातन खुद रहते, इस टाइप का माहौल हमको ओबरा में दिख रहा है। लोग झूम रहे हैं, मस्त हैं। इसी के साथ बातों को हम विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसा ही आयोजन हुआ होगा अयोध्या में, ऐसा ही जब सभी लोग, जितने भी देशवासी हैं, सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे, हर्षित हुए होंगे। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे नगर ओबरा में इस तरीके का रामकथा का आयोजन हो रहा है। भाई जी से बात करते हैं और जानते हैं और क्या तैयारी है। और हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं, सारा जो है आयोजक मंडल के जितने हमारे सदस्य हैं, सब लोगों ने बहुत ही अच्छा और मेहनत से, और इस पंडाल को जो है इतना सुंदर मूर्त देने के लिए हेमंत जी जो बनारस से टेंट कैटरर का काम, टेंट का काम कर रहे हैं, बहुत ही बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतना सुगम और सुदृढ़ सुंदर पंडाल का साजो सज्जा रखा है। इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। और यहाँ जनमानस से हमारा यही अपील है कि शांतिपूर्वक हमें राम कथा का श्रवण करें, और सारे जनपद वासियों से, नगर वासियों से, सारे लोगों से विनम्र निवेदन है, शांतिपूर्ण ढंग से आवें और अब कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बने। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो इतना सुंदर आयोजन, लीजिए हम बात करते हैं आयोजक मंडल के सदस्यों से। महामंत्री जी हमारे साथ में हैं, बात करते हैं किस तरीके से ये विचार कैसे आया और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कल हम कितने उत्साहित हैं, इन सब बातों पर विचार करते हैं, बात करते हैं। जय श्री राम। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि ओबरा परम धाम में, अब तो ये नगर नहीं परम धाम बन गया है। श्री राम कथा हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य राजन जी महाराज जी के श्रीमुख से दिनांक 3/11/2024 से 11/10/2024 तक शारदीय नवरात्र की परम बेला पे, ये परम सौभाग्य हम लोग का, ओबरा नगर वासियों का है, बल्कि पूरे जनपद का परम सौभाग्य है कि हमें परम पूज्य राजन जी महाराज जी के श्रीमुख से कथा हम लोग श्रवण करेंगे। पूरा ओबरा नगर हर्षोल्लास के साथ आज ये माहौल बन गया है, पूरा नगर राममय हो गया है। सारे कार्यकर्ता अपने इच्छा अनुसार ओबरा नगर के इस कार्य में लगे हुए हैं। अनवरत 1 महीने से कार्य प्रणाली को लेके एक बिंदुओं पे चर्चा करके आज हम लोग लगभग पंडाल से लेके पानी पीने की व्यवस्था, जूता चप्पल रखने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग की व्यवस्था, एक बिंदु पे ध्यान रखते हुए, और हमारे सारे कार्यकर्ता वॉलंटियर्स के रूप में, पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता, सब एक समान है यहाँ इस राम भक्त पंडाल में, और सब लोग अपने कार्य योजना के तहत कार्य करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई VIP पास जारी नहीं किया जा रहा है। ये आप लोगों को, सब लोगों को, मैं पूरे नगर को, पूरे जिला में मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, कोई VIP पास यहाँ निर्गत नहीं किया गया है। सभी एक समान रहेंगे। जैसा कि कथा पंडाल में सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उसी तरह चूँकि बड़ी व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, तो सुदृढ़ रूप से हर कार्य यहाँ किया जाएगा। जो व्यक्ति नहीं चल पा रहे हैं, बैरिकेटिंग कर दी गई है रोड पे, वाहन पार्किंग, कथा पंडाल तक निषेध है आना, उनके लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था बैरिकेटिंग के पास रख दी गई है। जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, वो ई-रिक्शा के तहत निःशुल्क कथा पंडाल तक आएंगे और उनको उसी तरह छोड़ा जाएगा। जूता चप्पल रखने की व्यवस्था हमारे कमेटी के द्वारा, श्री राम सेवा समिति के द्वारा की गई है। और हर चीज़ों पर ये 2 साल से हमारे देवेंद्र केसरी जी जो इसके आयोजक हैं, उन्होंने 2 साल से ये प्रण लिए बैठे थे। मन में बहुत सी कल्पनाएं थी, लेकिन आज भगवान राम ने सारे कल्पनाओं को पूरा करते हुए साक्षात भगवान राम ओबरा में जैसे अवतार ले रहे हैं, ले लिए हैं,
और हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सब परिवार आवे और कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राम। जय श्री राम। कहते हैं कि ये राम जी की जब महिमा होगी, राम जी की कृपा होगी तो ही सब कुछ संभव हो पाता है। तो राम जी की सच में बहुत बड़ी कृपा है कि ओबरा में इस तरीके का आयोजन होने जा रहा है। हम बात करते हैं अपने छोटे भाई नरसिंह त्रिपाठी जी से। हाय नरसिंह जी, बताएं कि किस तरीके से, कितना उत्साह है आपके अंदर? हमारे भीतर उत्साह रंग रंग रोम रोम में हमारे बसा हुआ है और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि राजेंद्र जी महाराज का आगमन हमारे इस सोनभद्र नगरी में हो रहा है, जो कि चौपन, जो सोन बिजुल और रेड नदी का संगम कहा जाता है। इस संगम में इस अमृत वर्षा श्री राम की कथा का हम सभी अमृत पान करें। इस हिसाब से श्री राम जी कोलों को, बानरों को, रिक्षों को सामूहिक रूप से जोड़कर इतनी बड़ी संख्या बल बनाकर अपना दल बल के साथ लंका पर विजय किए। हम लोग भी ओबरा के समस्त जनमानस, बच्चों को, बुजुर्गों को, समाज सेवियों को, नौकरी वालों को, व्यापारियों बंधुओं को, क्रसर बेल्ट के सभी लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और इस वजह से ये कार्यक्रम हमारा सामूहिक प्रयास है। और हम चाहेंगे कि हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे, मैं अपने माध्यम से बोलना भी चाहूँगा, हेमंत भाई के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से, कि जो भी सुन रहे हैं अपने साथ अपने बच्चों को, अपने पुत्रियों को जरूर लाएं, क्योंकि एक राम का जो चरित्र है ये सब कोई आत्मसात करे। यहाँ से अगर सीख कर जाने की बात है तो उनका चरित्र, चाहे हनुमान भी बनेंगे तो एक भक्त स्वामी की भावना के साथ, राम की मर्यादा करेंगे तो एक पितृ, जैसे आज पितृ विसर्जन की तिथि है, आज सभी लोगों ने अपने पितरों को याद किया, नमन किया। फिर कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ है। भगवान राम ने भी इतनी बड़ी युद्ध को जीतने से पहले माँ का स्मरण किया। हम लोग इस शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पे राजेंद्र जी महाराज के साथ पूरे नगर का भ्रमण करेंगे, उनको नामंत्रित करेंगे कि जो भी एन केन प्रकार अगर किसी भी तरीके से हमारी सूचनाएं ऐच्छिक, अनिवार्य, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग के माध्यम से भी अगर किसी के श्रवण में भी अगर ये बात गई है तो पूरा जनमानस ओबरा आपको तहे दिल से आमंत्रित करता है कि इस कथा में आए और यहाँ के हमारे जो श्री राम कथा के द्वारा जो भी प्रचार प्रसार किया जाएगा राम के गुणों का, रामचरितमानस के सारे जो भी पात्र हैं, एक आदर्श नारी का, एक आदर्श पुत्र का, एक आदर्श भाई का, ये सबको आत्मसात करके अपने साथ ले जाएं। और हमारे कथा का सबसे सार्थक बिंदु तभी सफल होगा जब ओबरा में नगरी में, राममय नगरी में सब कुछ राम के द्वारा उनके चरणों में समर्पित होकर हम उसके ज्ञान को आत्मसात करें। आप सभी का निवेदन है कि जरूर इस कथा में आए और अपने बच्चों परिवार के साथ इस ज्ञान को अपनी गंगा में, अमृत वर्षा में जरूर डुबो कर जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी सादर आमंत्रित हैं इस राम कथा में, तो आप आएँ, श्रवण करें और पुण्य के भागीदार बने। जय जय श्री राम।